संख्या संख्या। संख्या दीदी आ गए देखते हैं। दीदी आ गए देखते हैं। अभी नहीं आई है। संख्या संख्यास पुद्गलानाम। अ, संख्या संख्या आकाशानंता। नहीं, पहले भूल गए। असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मे जीवानाम आकाशानंता। संख्या संख्या पुद्गलानाम नाणु लोकाकाशे है। धर्मा धर्मियों रचने। एक प्रदेशादि एक प्रदेशादि एक प्रदेशादि दिशु भाज्य शिशु। पुद्गलानाम हाँ। असंख्य भागादीशु जीवानाम प्रदेश सहार विसर्पाभ्याम तदिवत् गति स्थित्यु उपग्रहो धर्म धर्म यूरोप कार्य है। आकाश शस्यावगाह शरीर वांग मना प्राणापाना पुद्गलानाम सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। दो और पढ़ ली एक और रह भाभी, एक गया। ऊपर पढ़- दो और दो रह रह गए, गए, एक दो और। ऊपर पढ़- सही में बोला क्या परस्परो दीदी? परस्परो परस्परो विद्रोहो जीवानाम। ये पढ़ा नाम। नहीं? नहीं, 22 तक बोलना है ना भाभी। हाँ। कि जितने भी सूत्र है ना उसमें तक बोलने थे, एक और वर्तना रह गया था। परिणाम। वर्तना वर्तना परिणाम। परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य यहाँ तक। स्पर्श रस गंध वर्णवंत उद्गलः। बस। हाँ, बस अभी हम लोग को वहीं तक है। 22 तक पढ़ना। पढ़ बाईस सकते हैं करोड़ आगे, ऐसा नहीं है। ऐसे मन में तो बोल लेती हूँ, पर ऐसे है ना, उसमें बोलती हूँ ना तो ऐसे चुकड़ जाती हूँ। अपने मन में तो पूरा याद है मुझे, हाँ, 18 तक पूरे याद। बोलते वक्त हड़बड़ाहट में हो जाता है। क्या? बोलते वक्त हड़बड़ाहट में हो जाता है। गड़बड़ हाँ, हो जाती है। ऐसे तो बोल लेती हूँ अपने में, तो मन में थोड़ा अपने आप में, हम्म। और ऐसे बोलती हूँ ना सामने इस पे तो चुप हो जाती है, सब क्या बोलूं मैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, मोक्ष शास्त्र जिसका अपर नाम है। ऐसा यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। 5वां अध्याय चल रहा है हमारा, जिसमें हम अजीव तत्व का वर्णन देख रहे हैं। और अभी जो हमारा लेटेस्ट प्रकरण चल रहा है वह उपकार संबंधी प्रकरण चल रहा है।
एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के प्रति क्या उपकार होता है, किस द्रव्य का, कौन सा द्रव्य किस द्रव्य पर उपकार करता है। उपकार का अर्थ यहाँ पर निमित्त मात्र लेना है। उपकार निर्देश ये हमने किए थे। 17 से लेकर 22 तक के सूत्र उपकार से संबंधित है सारे ही। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकारः, आकाशस्यावगाह, शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, परस्परोपग्रहो जीवानां, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। ये 6 सूत्र बोलना है। पहले बिना देखे जिनको याद है पहले वो लोग हैंड रेस करें, फिर अच्छा सबको बिना देखे याद है। मंजू जी बोलेंगे। जय जिनेन्द्र दीदी। गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकार, आकाशस्यावगाह, शरीर वांग मन प्राणापान पुद्गलानां, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहो ग्रहाश्च, और परस्परोपग्रह ग्रहो जीवानां, और वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्। बहुत अच्छा। सुषमा जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। गति स्थित्योपग्रहो धर्माधर्मयो रूप कार्य है, आकाशस्यावगाह, शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, परस्परोपग्रहो जीवानां, वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वा परत्वे च कालस्य। लास्ट वाला वापस बोलिए। वर्तना परिणाम क्रियाः प्रत्वा प्रत्वे। क्रिया नहीं है, हलंत लगे हैं क्या वहां पर? नहीं लगे। नहीं, हाँ तो क्रिया है। शायद नहीं। पर अच्छा हाँ ये लगा। क्या बोला जाएगा? ठीक है ठीक है, बोलिए। वर्त वर्तना परिणाम क्रियाः प्रत्वा परत्वे च कालस्य। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए हाँ, आप लोगों से अब कल पूछेंगे हम। अभी हम विषय पर आ रहे हैं हमारे। अभी तक हमने देखा है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के प्रति क्या उपकार है। थोड़े से प्रश्न पूछ लें आपसे। जो हमने एक सूत्र पढ़ा था, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, वह यह बात किसके लिए है? प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, यह सूत्र किसके लिए लिखा गया है? प्रीति जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जीव के लिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। जीव के लिए ही यह लिखा गया है। अब धर्म द्रव्य का उपकार क्या है? अभिलाषा जी। गति देने में उपकार करता है ये, गति देने में। गति धर्म द्रव्य का गति के लिए है। रेणु जी बोलिए। दीदी धर्म द्रव्य जो है वो गति देने में उपकार करता है और अधर्म द्रव्य स्थिति देने में उपकार करता है। उपकार करता है। अधर्म द्रव्य का तो खैर पूछा ही नहीं है, अभी हम तो धर्म द्रव्य का ही पूछ रहे हैं। मंजू जी बोलिए। गति देने में उपकार करता है धर्म द्रव्य। हम्म
दीदी चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक हाँ, धर्म ग्रंथ। स्वयं गमन करने वाले जीव और पुद्गल को गति देने में हाँ उपकार करता है धर्म द्रव्य। तो ये लगाना आवश्यक है, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल दोनों ही, है ना। उसके अतिरिक्त, जीव और पुद्गल के अतिरिक्त और कोई भी द्रव्य गति नहीं करता है, इसलिए उनको गति देने में सहायक भी नहीं होता है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य किसको सहायक होता है? जो स्वयं गति कर रहे हैं उनको सहायक होता है, इसलिए स्वयं गति करना ये शब्द लगाना आवश्यक है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन चलो, गति का अर्थ क्या है? गति का अर्थ, ये जो गति है ना अभी जिसकी बात कर रहे हैं हम, उस गति का अर्थ क्या है ललिता जी? जीव और पुद्गल का गमन है, या एक जगह से दूसरे जगह जाना, वो गति। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उपकार का क्या अर्थ है? उपकार का जो गति करते हुए। अनीता जी। मैडम धर्म और अधर्म उपकार है। गति स्वयं गति स्थिति को प्राप्त करते हैं जीव और पुद्गल। रजनी दीदी, उपकार का अर्थ निमित्त मात्र है, हाँ, बिल्कुल एक ठीक। दूसरे में निमित्त मात्र है। उपकार कहें या निमित्त कहें, एक ही बात है। उपकार का अर्थ है निमित्त। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आपने। अ, चलो उसका फिर, आकाश द्रव्य का उपकार क्या है? नमिता जी। जय जैन दीदी। दीदी समस्त द्रव्यों को अवकाश देना आकाश द्रव्य का उपकार है। ठीक है। उद्गल द्रव्य का उपकार क्या है? कुंद प्रभा जी। उद्गल द्रव्य का उपकार दीदी इस स्पर्श गंध रूप पर्णमन होना, वह उद्गल द्रव्य का उपकार है। तो पुद्गल द्रव्य का स्वभाव है, उपकार क्या है? स्वभाव और उपकार में अंतर है ना। हम्म चलिए, सुलेखा जी बोलिए। दीदी शरीर, वचन, मन तथा श्वासोच्छ्वास उद्गल द्रव्य के उपकार है। हाँ, ठीक, सही उत्तर दिया आपने। ये सब पुद्गलों के उपकार हैं। इनकी इनकी रचना पुद्गल से ही होती है, इसलिए ये पुद्गल के उपकार हैं। चलिए, यहीं तक चला था ना हमारा, इसके आगे का हम लेते हैं। बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग सूत्र है ये सारे, और समझने योग्य है। क्योंकि इसको यदि हम ऐसे ही पढ़ लें तो हम तो उपकार का अर्थ ये समझेंगे कि उपकार अर्थात लाभ देने वाले हैं। पुद्गल जीव को लाभ देता है, धर्म द्रव्य जीव को लाभ देता है, जीव और पुद्गलों को लाभ देने वाला अधर्म द्रव्य है। ये हमारे सामान्य, हम यदि हम सामान्य रूप से पढ़ें तो हम ऐसा अर्थ निकालते हैं। लेकिन कक्षाओं का स्वाध्याय स्थान का महत्व यही है कि वहां पर इसका क्या वास्तविक अर्थ है वह बताया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान में रखने योग्य है कि जितने भी 6 सूत्र हैं, इन सभी में उपकार शब्द का उपयोग किया गया है, और सभी में उपकार शब्द का अर्थ निमित्त मात्र है। मतलब ये जो जैसे पुद्गल का बताया, तो क्या बताया? शरीर वांग मन, और क्या है? शरीर वांग मन प्राणापाना प्राणापान। उद्गलाना। हाँ, प्राणापाना मतलब श्वासोच्छ्वास। शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास, ये पुद्गल के उपकार है। अब उपकार का अर्थ मतलब ये हमें पुद्गल से मिलते हैं तो हम उनको थैंक यू पुद्गल ऐसा कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। वह निमित्त मात्र है।
ये जो शरीर है वह निमित्त मात्र है, वचन है वह निमित्त मात्र है, मन है वह निमित्त मात्र है, श्वासोच्छ्वास है वह निमित्त मात्र है। और इस निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ऐसा बोला है कि यह पुद्गल द्रव्य के उपकार है। ठीक है, चलिए तो अभी इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 21 नंबर का सूत्र देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। और ये समझ लीजिए कि पूरे विश्व में जैन धर्म को जिस सूत्र के कारण जाना जाता है वह सूत्र है यह 20वें नंबर का सूत्र, यह 21वें नंबर का सूत्र जो आने वाला है। उसके पहले हम 20वें नंबर का सूत्र ले रहे हैं। हम्म उद्गल का जीव की साथ का निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाते हैं। अभी बताया था ऊपर, शरीर वांग मन प्राणापाना, ये वाला सूत्र बताया था। प्राणापाना पुद्गला नाम, ये सूत्र बताया था ना। अब पुद्गल के साथ जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध अभी फिर से बता रहे हैं यहाँ पर। ये तो थे ही सही पुद्गल द्रव्य के उपकार, दोनों ही ये पुद्गल द्रव्य के निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताने वाले सूत्र हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, इंद्रिय जन्य सुख दुख जीवन मरण ये भी पुद्गल के उपकार हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख और जीवन मरण ये पुद्गल के उपकार है। अब सुख दुख मतलब यहाँ पर इंद्रिय जन्य सुख ही लेना, अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है, क्योंकि उसको तो संसारी जन सुख मानते ही नहीं है। संसारी लोग जिसको सुख मानते हैं, तथाकथित जो सुख है उस सुख की यहाँ पर बात है, इंद्रिय जन्य सुख की बात है ना। तो इंद्रिय जन्य जो सुख है उस वो किससे मिला, कि वो पुद्गल द्रव्य का निमित्त पुद्गल। अब इंद्रिय जन्य सुख मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझे। इंद्रिय जन्य मतलब इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो सुख है, जो वास्तव में सुख नहीं है पर हम उसके सुख मानते हैं। ऐसे ही इंद्रिय जन्य इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो दुख है वह और जीवित जीवन मरण ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार है। जीवन मिलना और मरण होना ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार है। ये भी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 6 सूत्र का जो समूह है उसको समझने में ये अहम भूमिका रखता है ये वाला सूत्र। क्यों? क्योंकि इसमें सुख के साथ दुख को लिया है, जीवन के साथ मरण को लिया है। और यदि हम उपकार शब्द का अर्थ भला करना ऐसा समझेंगे, ये हमारे उपकारी हैं, बहुत इन्होंने उपकार किया है हम पर, वही वाला अर्थ यदि हम यहाँ पर लगाते हैं तो दुख में भी उपकार बोला है, मरण में भी उपकार बोला है। तो मरण में किसी को कोई हमें मार रहा है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं क्या? कोई भी दुनिया में व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो किसी को मार रहा हो वो उसको थैंक यू बोले, है ना? ऐसा तो कोई भी नहीं है। और दुख दुख दे रहा हो किसी को तो वो थैंक यू बोले, हृदय से उसका उपकार माने, ऐसा नहीं है संभव। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर उपकार शब्द का अर्थ वो भला देने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मरण शब्द भी डाला है और दुख शब्द भी डाला है, जो किसी का उपकार हो ही नहीं सकता। इसलिए ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। अब इंद्रिय जन्य सुख दुख, इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाला सुख मतलब जैसे 5 इंद्रियों के द्वारा हमें गर्मी है तो एसी बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो वो इंद्रिय जन्य सुख है, हमारे स्पर्शन इंद्रिय का सुख उससे मिल रहा है हमें, है ना। और ऐसे ही सब इंद्रियों का लगा लेना, स्पर्शन रसना, अभी हमको आम अच्छे लग रहे हैं, रसना इंद्रिय का सुख मिल रहा है ना। अब आम का रस तो कोई बनाए नहीं, जैसे एसी है, एसी चल रहा है तो हमें सुखरूप लग रहा है वो, और किसी ने आकर एसी बंद कर दिया तो उससे बड़ा दुश्मन हमारे लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि गर्मी बहुत है और किसी ने आकर, हम तो सो रहे थे और उन्होंने आकर एसी बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन घर में जो महाभारत मस्ती है, तुमने बंद कैसे कर दिया एसी, है ना। तो सुख भी और दुख भी किससे? स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। गर्मी लग गई तो दुख, और अच्छी ठंडक आ गई तो सुख। ऐसे ही रसना में लगा लेना, मन लायक किसी ने भोजन दे दिया, है ना, हापुस आम का रस, अल्फांसो मैंगो का रस दे दिया किसी ने, तो वो बहुत ही हम उसका उपकार मानते हैं कि उसने बहुत अच्छा रस पिलाया हमको। और किसी ने क्या किया, करेले का जूस पिला दिया, तो फिर वो रसना इंद्रिय संबंधी दुख हो गया, है ना। सुख और दुख दोनों देखना है ना हमें। ऐसे ही स्पर्शन रसना, फिर घ्राण चक्षु कर्ण, आप सब समझदार हैं, सब में लगा लेना। जिसमें हम सुख मानते हैं वो सुख,
का कारण, और जिसमें हम दुख मानते हैं वो दुख का कारण, ऐसा। अब विशेष बात यहाँ पर ये है कि ये जो वस्तुएं हैं वो सुख दुख का कारण नहीं है, वो तो पुद्गल है। लेकिन उस वो पुद्गल सुख का कारण भी नहीं है और दुख का भी कारण नहीं। सुख दुख किसके कारण से हो रहा है? हमारी मान्यता के कारण से। और सुख दुख की फीलिंग कहाँ आ रही है? जीव में आ रही है। वस्तु तो वस्तु है, वो पुद्गल द्रव्य है, उसमें सुख दुख वाली बात ही नहीं है। सुख दुख तो फीलिंग है, तो वो तो जीव की है। सुख दुख तो परिणाम रूप है, वह तो जीव के हैं, है ना। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये जो सुख इंद्रिय जन्य सुख दुख है और जो जीवन मरण है, ये सब पुद्गल के उपकार हैं। देखिए टीका में और स्पष्ट करेंगे, अभी टीका पढ़िए। हाँ कुंद प्रभा जी। ठीक। जय जिनेन्द्र दीदी। टीका। उपकार, उपग्रह शब्द का अर्थ किसी का भला करना नहीं। उपग्रह, उपग्रह शब्द का अर्थ किसी का भला करना नहीं, किंतु निमित्त मात्र ही समझना चाहिए। नहीं तो यह नहीं कहा जा सकता कि जीवों को दुख मरणादि के उपकार पुद्गल द्रव्य के हैं। नंबर 2, सूत्र में च शब्द का प्रयोग यह बतलाता है कि जैसे शरीर आदि निमित्त है, वैसे ही पुद्गल कृत इंद्रियां भी जीव को अन्य उपकार रूप से हैं। नंबर 3, सुख दुख का संवेदन जीव को है, पुद्गल अचेतन जड़ है, उसे सुख दुख का संवेदन नहीं हो सकता। नंबर 4, निमित्त उपादान का कुछ कर नहीं सकता। निमित्त अपने में पूरा पूरा कार्य करता है और उपादान अपने में पूरा पूरा कार्य करता है। यह मानना कि निमित्त पर द्रव्य का वास्तव में कुछ असर प्रभाव करता है, तो दो द्रव्यों को एक मानने रूप असत निर्णय है। नंबर 5 प्रश्न। देखिए पहला तो वही है जो हमने हर सूत्र में पढ़ते चले आ रहे हैं। पहला पॉइंट हर सूत्र में टीका में यही दिया है, क्या? उपकार शब्द का अर्थ किसी का भला करना नहीं है, किंतु निमित्त मात्र ही समझना चाहिए। ये तो सबको समझ में आ गया है। नहीं तो यह नहीं कहा जा सकता कि जीवों को दुख मरणादिक के उपकार पुद्गल द्रव्य के हैं। दुख देने वाला भी पुद्गल द्रव्य है और मरण देने वाला भी पुद्गल द्रव्य है, तो ये इसको उपकार है। तो उपकार शब्द का यदि हम अर्थ भला करना ले लेंगे तो ये नहीं आएंगे, ये अपन बात पहले ही कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उपकार शब्द का अर्थ निमित्त मात्र है। दूसरा पॉइंट, च शब्द का प्रयोग यह बतलाता है कि जैसे शरीरादिक निमित्त है, वैसे ही पुद्गलकृत इंद्रिया भी जीव को अन्य उपकार रूप से है। च शब्द आया ना, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, च शब्द आया है। इसका अर्थ है कि जो पिछले सूत्र में आया है उसके उस च मतलब और च का हिंदी करोगे तो आप और आएगा। तो पिछले सूत्र में क्या बताया था कि शरीर वांग मना प्राणापाना पुद्गला नाम, और ये तो पुद्गल के उपकार वाले हैं। तो मतलब ये पुद्गल का उपकार है, शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास, और भी पुद्गल के उपकार है। तो वो बताएं कि सुख दुख जीवित और मरण ये भी पुद्गल के उपकार हैं। सुख दुख का संवेदन जीव को है, पुद्गल अचेतन जड़ है, उसे सुख दुख का संवेदन नहीं हो सकता। ये भी समझ में आ गया सबको। निमित्त उपादान का कुछ कर नहीं सकता, निमित्त अपने में पूरा पूरा कार्य करता है और उपादान अपने में पूरा पूरा कार्य करता है। यह मानना कि निमित्त पर द्रव्य का वास्तव में कुछ असर प्रभाव करता है, तो सो दो द्रव्यों को एक मानने रूप असत असत निर्णय है। मतलब दो वस्तुएं हो गई, दो चीजें हो गई, निमित्त और उपादान। निमित्त का कार्य निमित्त कर रहा है और उपादान का कार्य उपादान कर रहा है। और कैसे इसको उदाहरण में समझे, तो किसी भी कार्य को ले लो, किसी भी कार्य को ले लो, उसमें हमेशा कार्य में कोई भी कार्य होगा, उसमें दो कारण अवश्य होंगे, निमित्त और उपादान। कोई भी कार्य हो बिना दो कारण के नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहां पर ये कह रहे हैं कि जो निमित्त कारण है वो उपादान में हेल्प नहीं करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज उस शेर को उपदेश दे रहे थे और शेर को सम्यक दर्शन हो गया। तो वो शेर को सम्यक दर्शन रूपी जो कार्य हुआ, उसमें निमित्त कारण कौन है?
तो वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज, दो मुनिराज हैं, तो उसमें निमित्त है। और उपादान कौन है? तो जीव, जो शेर था वो स्वयं अपना उपादान है। शेर का जो जीव है, सम्यक दर्शन रूप जो उसने कार्य किया है, वो जीव स्वयं उसका उपादान है। स्थूल उदाहरण ले रहे हैं हम। तो अब यहाँ पर क्या करें, इस उदाहरण को ध्यान में रखकर देखो। तो अब निमित्त अपने में पूरा पूरा कार्य करता है अपने आप में। जो मुनिराज थे वो अपने आप में पूरा कार्य कर रहे थे। उनका क्या कार्य था? वो उपदेश दे रहे थे, तो वो अपने में पूरा पूरा कार्य करते। उपादान अपने में पूरा पूरा कार्य करता है। जो शेर का जीव है, मतलब जो जीव है उस समय जो शेर की पर्याय में है, वह जीव चिंतन मनन विचार उसका वो मतलब ये पंच लब्धियों पूर्वक होता है ना सम्यक दर्शन, तो पांच लब्धियों में जाना। कौन कौन? क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण, ये पांच लब्धियां होती ना। तो वो क्रमशः उन लब्धियों में जाकर, देशना के बाद करण लब्धि में जाकर और सम्यक तो प्राप्त कर लेना, ये वाला कार्य कौन कर रहा है? वो स्वयं उपादान जिसमें कार्य हो रहा है, वो उपादान में वो स्वयं अपना कार्य कर रहा है ना। क्योंकि ये मुनिराज, अभी ये जो शेर की पर्याय में जीव है ना, वही जीव आदिनाथ भगवान के समोशरण में भी था। वहां पर सम्यक तो नहीं हुआ उसको, तो वहां पर निमित्त बड़ा था। तीर्थंकर ज्यादा बड़े हुए या मुनिराज ज्यादा बड़े हुए? तो अपन ऐसे लेवल के हिसाब से देखेंगे तो मुनिराज से बड़े तीर्थंकर हुए ना। तो तीर्थंकर के वाणी से वो कार्य नहीं हुआ उस जीव में, लेकिन मुनिराज की वाणी सुनकर, उसका उनका उपदेश सुनकर उसको सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि निमित्त कुछ कार्य नहीं किया। निमित्त ने अपने आप में पूरा कार्य किया, लेकिन निमित्त ने उपादान में कुछ कार्य नहीं किया। जो शेर का जीव था उपादान रूप, उसमें कुछ भी कार्य नहीं किया निमित्त ने। मुनिराजों ने, मुनिराज के उपदेश ने कुछ भी कार्य नहीं किया। वो उपादान स्वयं अपनी योग्यता से पलटा और उसे सम्यक्त रूप होना था, तो वो सम्यक्त रूप हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? दीदी उपादान को ग्रहण करने की शक्ति भी बोल सकते हैं। शक्ति, शक्ति तो उसका एक अंश है। पूरा पूरी वस्तु ही उपादान है ना। अच्छा। उपादान मतलब जिसमें कार्य हुआ है, जिस चीज में कार्य हुआ है। जैसे चूड़ी बनी है तो उसमें स्वर्ण उपादान है। अब ग्रहण करने की शक्ति कहाँ है उसमें? स्वर्ण में। वो तो पूरा शक्ति का खजाना है। स्वर्ण एक पूरा द्रव्य है, तो वो पूरा द्रव्य ही उपादान है। अपने आप में वो स्वयं शक्तिमान है कि मैं इस रूप परिणमित हूं। जैसे वो शेर का जीव था, उसमें स्वयं में इतनी शक्ति थी कि वो सम्यक्त रूप परिणमित हो। और निमित्त रूप में अपने आप मुनिराज मिल गए उसको उस समय, क्योंकि पलटना था उनको। ठीक है, तो दोनों ने अपना अपना कार्य किया। उपादान ने अपना कार्य किया और निमित्त ने अपना कार्य किया। यह मानना कि निमित्त पर द्रव्य का वास्तव में कुछ असर प्रभाव करता है, तो दो द्रव्यों को एक मान्य रूप असत निर्णय है। यदि ऐसा मान ले हम कि निमित्त से कार्य हुआ, यदि मुनिराज नहीं होते तो शेर को सम्यक दर्शन ही नहीं होता, यदि हम ऐसा मान लें तो क्या होगा? तो दो द्रव्यों को एक मानने रूप असत निर्णय है ये। कि मतलब हमने ऐसा मान लिया कि जो मुनिराज का उपदेश है उसको सुना उसने शेर ने, और उससे उसको सम्यक तो हुआ। यदि हमने ऐसा मान लिया तो दो द्रव्यों को एक में एक कर दिया, है ना। एक तो वो जो जीव द्रव्य सामने है दूसरे मुनिराज वाले, और एक शेर, वो दोनों ने एक दूसरे का कार्य किया, तो वो दोनों एक दूसरे रूप हो गए। और या फिर और सूक्ष्मता पे जाएं तो वो जो वाणी खिरी है उनकी, वह तो पुद्गल रूप है। जो शब्द है वह तो पुद्गल रूप है, तो पुद्गल को, पुद्गल से जीव परिणमित हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा। तो दो द्रव्यों को मिला दिया हमने, और द्रव्यों को यदि मिला दिया तो असत का असत हो जाएगा। वो असत मतलब सत्ता होती है ना, द्रव्य एक सत्ता है स्वयं अपने आप में। तो ये असत्य निर्णय हो जाएगा, मतलब सत्ता का ही नाश हो जाएगा। द्रव्य की, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल गया तो सत्ता का नाश हो गया, और सत्ता का नाश हो गया तो विश्व का नाश हो जाएगा। तो इसलिए हमारी यह मान्यता गलत है कि निमित्त से उपादान में कार्य होता है। अब आगे का पढ़िए रेणु जी। दीदी मेरे पास दूसरा शास्त्र है, रामजी भाई वाला नहीं है। अच्छा, आपने मिस किया था ना इसलिए। नहीं, सॉरी दीदी, वो पहले का रह गया। सुलेखा जी बोलेंगे।
निमित्त उपादान का कुछ भी कर नहीं सकता। तो सुई शरीर में घुस जाने से जीव को दुख क्यों होता है? समाधान: अज्ञानी जीव को शरीर में एकत्व बुद्धि होने से शरीर की अवस्था को अपनी मानता है और अपने को प्रतिकूलता हुई ऐसा मानता है, और ऐसी ममत्व बुद्धि के कारण दुख होता है। परंतु सुई के प्रवेश के कारण दुख नहीं हुआ है। नंबर 2, मुनियों को उपसर्ग आने पर भी निर्मोही पुरुषार्थ की वृद्धि करता है, दुखी नहीं होता। और नंबर 3, केवली तीर्थंकरों को कभी और किसी प्रकार उपसर्ग नहीं होता। श्लोक प्रगति भाग 1 पृष्ठ 8 श्लोक में। नंबर 4, ज्ञानी को निम्न भूमिका में अल्प राग है। वह शरीर के साथ एकत्व बुद्धि का राग नहीं है, परंतु अपनी सहन शक्ति की कमजोरी से जितना राग हो उतना ही दुख होता है। सुई से किंचित भी दुख होना मानता नहीं है। नंबर 5, विशेष ऐसा समझना चाहिए कि सुई और शरीर भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। सुई का शरीर के परमाणुओं में प्रवेश नहीं हो सकता। एक परमाणु दूसरे को परस्पर चुंबन भी नहीं करते, तो सुई का प्रवेश शरीर में कैसे हो सकता है? सचमुच तो सुई का शरीर के परमाणुओं में प्रवेश नहीं हुआ। दोनों की सत्ता और क्षेत्र भिन्न भिन्न होने से आकाश क्षेत्र में दोनों का संयोग हुआ कहना यह व्यवहार मात्र है। बहुत अच्छी बात है। ये देखो, प्रश्न कितना अच्छा किया है। आप कह रहे हो कि एक उपादान निमित्त में कुछ कार्य नहीं कर सकता, निमित्त उपादान में कुछ कार्य नहीं कर सकता, तो फिर सुई घुसी शरीर में तो दुख हो गया, ऐसा कैसे हो गया? मतलब जो हमको दुख हुआ है वो सुई के निमित्त से हुआ ना। सीधा सीधा प्रश्न है। उत्तर: अज्ञानी जीव को शरीर में एकत्व बुद्धि होने से शरीर की अवस्था को अपनी मानता है। अज्ञानी जीव शरीर में एकत्व बुद्धि होने से शरीर की अवस्था को अपनी मानता है और अपने को प्रतिकूलता हुई ऐसा मानता है, और ऐसी ममत्व बुद्धि के कारण दुख होता है, परंतु सुई की प्रवेश के कारण दुख नहीं हुआ है। बहुत अजीब कैसा लगता है ना सुनकर, कैसी अजीब अजीब कहाँ की बात है, किसी दूसरे लोक की बात है ये। मतलब सुई शरीर में चली गई, उससे दुख नहीं हुआ, यहां पर ये कह रहे हैं। कोई दूसरा सुन लेना ये आकर तो वो समझेगा कि ये पागलों की सभा चल रही है, ये क्या बात कर रहे हैं। सुई शरीर में घुस गई, उससे दुख नहीं हुआ, ये कैसे संभव है? संभव ही नहीं है ये तो, है ना। अब देखो इसको क्या हुआ है यहाँ पर, इसका पूरा तर्क से समाधान यहाँ पर कर रहे हैं। पहला तो ये पॉइंट दिया है कि जो अज्ञानी जीव है उसको शरीर से एकत्व बुद्धि है, इसलिए उसके जब सुई का प्रवेश शरीर में हुआ तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे में प्रवेश हो गया सुई का। एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि का अर्थ है कि एक में एक मानना, शरीर ही मैं हूं, ये एकत्व बुद्धि है। इस एकत्व बुद्धि के कारण उसको दुख होता है, और उसके कारण उसको ऐसा लगता है कि मुझे चुभ रहा है, जबकि वो चुभ किस में रहा है? शरीर में चुभ रहा है। और ऐसी ममत्व बुद्धि के कारण दुख होता है, परंतु सुई की प्रवेश के कारण दुख नहीं हुआ है। अपन ने जो छह डाला पड़ी थी ना, तो उसमें जो पहली ढाल है उसमें पूरी ढाल में चार गति के दुखों का वर्णन किया है। चार गति में हमने क्या क्या दुख प्राप्त किए उसका वर्णन किया है। तो क्या है वहां पर? छेदन, भेदन, भूख प्यास, भार वहन, हिम आतप त्रास। छेदा गया, भेदा गया, भार लाद दिया गया, और धूप सहना पड़ी, ठंड सहना पड़ी। ऐसे कितने सारे दुख तिर्यंच गति में सहे हमने, है ना। क्यों दुख सहे? क्योंकि वो उसने भार लाद लाद दिया, इतना ज्यादा वजन लाद दिया, धूप थी और वो वजन लादते जा रहा था, तो इसलिए वो पछाड़ खा के गिर पड़ा। जो गाय थी वो, बेल जो भी है, तो वो जो भार लाद रहा था वो बेल गिर पड़ा, क्योंकि उसने ज्यादा भार लाद दिया उस पर। और उसके नाक में छेद करके उसमें रस्सी डाल दी और उससे पीछे खींच रहा है। यदि वो रुक जाता है चलते चलते तो वो पीछे खींचता है। तो बोलो
उसके कारण दुख हुआ कि नहीं दुख हुआ। जिसको छेद मतलब जिसके छेद किया है जिस तिर्यंची के, उस नाक के छेद में रस्सी डालकर खींची उसने, इसीलिए तो दुख हुआ। यहाँ पर मना कर रहे हैं, इसलिए दुख नहीं हुआ। पूरी छहडाला में हमने पढ़ते समय यही बार बार ध्यान दिया था कि नरक गति में भी हो, तिर्यंच गति में भी हो, नरक गति में तो कितने दुख है। वैतरणी नदी में रहा, और सेमर तरु दल जुत असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र, ऐसे पत्र गिरे, ऐसे पत्ते गिरे पेड़ के, शरीर के दो टुकड़े हो गए। ऐसे ऐसे दुख से हैं, लेकिन वो सब दुख वहां पर बाहर की परिस्थितियों के कारण नहीं सहे हैं। फिर किस लिए सहे? शरीर की एकत्व बुद्धि के कारण दुख सहे हैं। ममता ही दुख है वहां पर, ये जन्म मरण होना ये दुख नहीं है। लेकिन शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि, ममता, अपने शरीर से एक ममता रखना, उसके कारण ही यह दुख होते हैं। ममता नहीं हो तो दुख नहीं हो, है ना। देखो दूसरा पॉइंट, मुनियों को उपसर्ग आने पर भी निर्मोही पुरुषार्थ की वृद्धि करता है, दुखी नहीं होता। मुनि को शरीर से मोह नहीं है, शरीर में एकत्व बुद्धि नहीं है। अब अपने यदि वो पढ़ा हो आप लोगों ने, क्या है वो, मृत्यु महोत्सव वाला,